और आज मैं आपको बताऊंगा कि 100 ब्रॉयलर चिक्स को पालने में कितना खर्चा होता है और इसके साथ साथ आप इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ बात करते हैं चिक्स के रेट के बारे में, क्योंकि छोटे चिक्स का रेट घटता बढ़ता रहता है। और अभी की बात करें तो अभी तो लगभग 42 रुपये के आसपास गर्मियों के सीज़न में चिक्स का रेट चलता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो अगर आप 100 चिक्स मंगाओगे तो उसका टोटल खर्चा जो पड़ेगा आपको वो पड़ेगा 4200 रुपये। तो ये 100 चिक्स आपके घर तक पहुंच जाएंगे 4200 रुपये में। और इसके बाद बात करते हैं जो इसको दाना खिलाया जाता है उस पर कितना खर्चा होता है, क्योंकि फीड के बैग्स आपको मार्केट से ही खरीदने होंगे। और 100 चिक्स के लिए आपको 6 बैग्स खुलाने पड़ेंगे अपने चिक्स को, और ये 50 किलो का एक होता है। तो एक बैग 50 किलो का होगा, तो उसका खर्चा मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 6 बैग्स का ये खर्चा लगभग अभी के रेट पर आधारित है, तो 9600 रुपये इसका खर्चा होगा टोटल 6 बैग्स का। फीड के बैग्स और उसके साथ साथ डे ओल्ड चिक्स ये आपको आपके एरिया का फीड डीलर प्रोवाइड करा देगा। आपको बस अपने एरिया के फीड डीलर के पास जाना है और उससे कहना है कि हमें छोटा चिक्स खरीदना है, तो आपको वो खरीदवा देगा। और उसके बाद बात करें हम मेडिसिन और दूसरे खर्च की, तो 100 मुर्गों पर आपका दूसरा खर्च आ जाएगा ये 400 रुपये का। मेडिसिन और उसके साथ साथ भूसी ये सब मिला करके 400 रुपये। और टोटल जो कॉस्ट बनती है इस तरह से 14,200 रुपये। ये आपको मुर्गे को 2 किलो का करने में 14,200 रुपये आपके लगेंगे 100 मुर्गों को करने में। और इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ मुर्गे मर भी जाते हैं बीमारी की वजह से, या फिर वैसी भी मोर्टेलिटी होती रहती है, गर्मी की वजह से मर जाते हैं। तो आपको टोटल मुर्गे मिलते हैं 102, क्योंकि 100 मुर्गों पर 2 मुर्गे फ्री मिलते हैं। और 102 मुर्गों में से हम 6 मुर्गे अप्रोक्सीमेटली मोर्टेलिटी के रूप में मान लेते हैं, तो आपके पास टोटल बचेंगे 96 मुर्गे। और बाद में जब ये 3 किलो फीड खा लेंगे तो इनका वज़न 2 किलो हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 96 मुर्गे का जो टोटल वेट होगा वो होगा 2 किलो की एवरेज वेट में 192 kg, मतलब 192 किलो। और इसके बाद जब आप इसको सेल आउट करोगे तो मार्केट पर डिपेंड है कि आपको मार्केट कितनी मिलती है। और ये सब खर्च हमने अभी की मार्केट के हिसाब से जोड़ा है, और अभी जो मार्केट चल रही है वो 100 रुपये किलो की चल रही है। तो आपको जो टोटल इनकम होगी वो होगी 19,200 रुपये। ये टोटल जो आपने 100 मुर्गे पाले थे उनके हिसाब से 19,200 रुपये आपको टोटल इनकम होगी। और इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसका प्रॉफिट कि आपको मुर्गे पालने में कितना प्रॉफिट हुआ है, वो भी 100 मुर्गे में। तो सबसे पहले जो आपको इनकम हुई उसमें से हम घटाएंगे जो हमारा खर्चा आया था 14,200 रुपये। तो इसके बाद पूरी कैलकुलेशन करने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको 100 मुर्गों पर टोटल जो बचत होगी वो होगी 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का प्रॉफिट आपको केवल और केवल 100 मुर्गों पर हो जाएगा। और ये आपका प्रॉफिट ऊपर या नीचे हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके एरिया की मार्केट के ऊपर। और वैसे तो अभी दाने का रेट भी काफ़ी ऊपर चल रहा है, तो मैंने अभी हाई रेट्स ही जोड़े हैं। अभी चांसेस है दाने के रेट गिरने के। तो आप अगर पोल्ट्री फार्म चलाना चाहते हो तो गर्मियों का मौसम सबसे बेस्ट है। आपको गर्मियों से स्टार्ट करना चाहिए, उसमें आपको चिक्स को पालने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और मुर्गे को जब आप सेल आउट करोगे तो आपको मार्केट भी अच्छी ही मिलेगी। तो अगर आप इस काम को शुरू करना चाहते हो और पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप छोटे लेवल पर शुरुआत करें, जैसे 100 चिक्स या 500 चिक्स से शुरुआत करिए। उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि इसको कैसे सेल आउट करते हैं और किस तरह से इसको पाला जाता है। और इसके साथ साथ आपको पूरी जानकारी हो जाएगी दवाइयों के इस्तेमाल में भी, क्योंकि बहुत से नए पोल्ट्री फार्मर एकदम से बड़ा काम कर लेते हैं और उनको मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और फिर बाद में उनको नुकसान हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, छोटे लेवल से शुरू करिए। बाद में जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाए आप इस काम को बड़े लेवल पर भी शुरू कर सकते हो। और मुर्गे की अगर बात करें तो मुर्गे को सेल आउट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। चाहे आपके मुर्गे 5,000 हो चाहे 10,000 हो, आप 1 या 2 दिन में इसको पूरा सेल आउट कर सकते हो, क्योंकि ये ब्रॉयलर मुर्गा है, मीट पर्पज़ के लिए पाला जाता है। तो मीट का प्रोडक्शन अगर आप इस तरह से बढ़ाते जाते हो अपने पोल्ट्री फार्म में तो आपको इसको बेचने में भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो आपके एरिया का फीड डीलर होगा वही आपको कांटेक्ट करा देगा कि कहाँ पर इसको सेल आउट करना है और कैसे इसको छोटे चिक्स को मंगाया जाता है। ये सब जानकारी आपको आपके एरिया का फीड डीलर दे देगा। तो सबसे पहले आप अपने एरिया में देखिए कि आपके एरिया में फीड डीलर कौन है, और बाकी मैं तो इसी तरह से आपको जानकारी देता रहूँगा। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे दूसरे पोल्ट्री